वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, सेमेस्टर 1 में जो आपको सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का, इसका यूनिट 1 का पार्ट 3 करवा रही हूँ। इसमें बेटा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे 2, वो इसमें कराने वाली हूँ। ड्यू, सोल, एनसीवर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है ये वीडियो। नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। उन 2 विचारकों का क्या नज़रिया था राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये मैं पूरा डीप में बता सकती हूँ। राजनीति क्या है इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट वीडियो है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट 30 मिनट की वीडियो है, डीप में बता रखा है। पहले जाके आप एक बार उसको देख लीजिए ताकि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटा, एक बार फिर भी शॉर्ट तरीके से समरी समझा देती हूँ एक बार कि राजनीति क्या है। सबसे पहले आपका जो पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? राज करने की नीति। ठीक है, राजनीति का कारण क्या है कि राजनीति क्यों की जाती है, उसका महत्व क्या है कि राजनीति जो है समन्वय बिठाती है। हमारा जो एक देश है उसमें अराजकता ना फैले, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहें। सारे देश को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी संप्रभुता है, इतने सारे अलग अलग धर्म के लोग, इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी ये देश जो एकजुट हुआ हुआ है, कारण क्या है कि राजनीति है। ठीक है, लोकतंत्र है, राजनीति है। लोकतंत्र जो है बिना राजनीति के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग वही तो वोट करेंगे जब राजनेता खड़े होंगे। वोटिंग हम उनको तो करेंगे, तभी तो लोकतंत्र सफल बनेगा। समाधान निकालना। दूसरा एक और बता देती हूँ कि अरस्तु जी ने जो कहा था, बड़े विचारक ने, कि राजनीति क्या है, समस्या नहीं है, समाधान है। ठीक है, ये हो गया राजनीति के बारे में कि राजनीति क्या है, शासन करने की सारी गतिविधियाँ राजनीति कहलाती है। ठीक है, बाकी वीडियो को एक बार आप डीप में देखिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब एक बार राजनीतिक सिद्धांत समझा देते हैं, जो पूरी वीडियो सेकंड है पार्ट 2 में। राजनीतिक सिद्धांत में मैंने क्या समझाया कि राजनीति के मुद्दों पर गहन अध्ययन चिंतन ही राजनीतिक सिद्धांत है। कि राजनीति के जितने भी टॉपिक आएंगे ना, उनके बारे में डीप में स्टडी करना क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत जो ये वर्ड है ना, जो ये वर्ड है, इसका मतलब ही यही है कि किसी चीज़ की रिसर्च करना, पूरा उसके ऊपर गहन चिंतन करना, कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर रिसर्च और सर्च करना, उसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत। अब राजनीति के जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में करना है चिंतन। अब इसके 3 पार्ट बटे थे राजनीतिक सिद्धांत के। पहला क्या था, परंपरागत क्लासिक वाला। सेकंड क्या था, न्यू वाला जो था, आधुनिक वाला। थर्ड क्या था, समकालीन वाला। इन तीनों के बारे में अलग अलग है किसके क्या विचार थे। पहले वालों ने क्या बोला कि नैतिकता सबसे इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक कर, इन्होंने कल्पना की, इमेजिनेशन वाले थे सारे, कि क्या क्या हो सकता है, कैसे होना चाहिए, कल्पना वाले थे ये। दूसरे वाले कौन से है, साइंस वाले। इनका क्या कहना था कि सब कुछ साइंस है, सब कुछ रियलिटी है, सब कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। पुराने वाले भी उन्होंने इंसल्ट की कि ये तो मृत हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, हम कैसे मान ले सच है। फिर जो थर्ड वाले आए थे ये, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इसको और इसको दोनों को मान्यता दी थी। इन्होंने क्या किया था, कॉम्बिनेशन बनाया था कि साइंस प्लस नैतिकता, कि हम नैतिकता को ऐसे छोड़ नहीं सकते, वो इतिहास है, हम उसे भुला नहीं सकते कि इसका तो कोई फैक्ट नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते ना। जो भी इतना है इतिहास है उसको उन्होंने मद्देनजर रखा कि हम इतिहास से सीखते हैं कि ऐसा भी हुआ था, उससे हमें सीखने को मिलता है। इन्होंने ये वाली बात की। पूरे राजनीतिक सिद्धांत पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ, वीडियो देख लीजिए एक बार। और उसके बाद आगे अब ये कि अब ये राजनीतिक सिद्धांत इन विचारों के हिसाब से पढ़ाना है। 2 ही स्लाइड रह रही है, छोटी सी वीडियो होगी, ये पूरी कवर हो जाएगी। अब इनका नाम क्या है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड्रयू हैकर। एंड्रयू हैकर ये कौन है, विचारक है। इनके हिसाब से पढ़ेंगे कि इनको क्या लगता है, इनका क्या नजरिया है, कि इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अलग अलग राजनीतिक सिद्धांत आएंगे, जैसे अरस्तु, प्लेटो वगैरह आगे हम पढ़ने वाले हैं। अरस्तु के बारे में मैंने आपको बता दिया है, प्लेटो का आगे आने वाला है, और उसके बारे में भी डीप में हम आगे करेंगे। ठीक है, एंड्रयू हैकर अभी कर लेते हैं। एंड्रयू हैकर के अनुसार, इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांतों की निस्वार्थ खोज एक संयोजन है। ये क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति की जो टॉपिक्स है ना सिद्धांतों की, निस्वार्थ, कि इनका कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। अगर ये फिलोसफर है, ये उस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो कोई पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। राइटर्स है ना, ये अपने उनकी उस चीज़ की पूरी टॉपिक की वो कर रहे हैं, तो इनकी जो संयोजन है, जो इनकी खोज है, ये निस्वार्थ है ना, इनको कुछ फायदा थोड़ी है इसमें, इनका क्या फायदा हो रहा है। एक और अच्छा राज्य, अच्छा समाज, दूसरी और ज्ञान की निस्वार्थ खोज। ज्ञान की निस्वार्थ खोज, कि जितने ज़्यादा ये इसको रिसर्च करते जाते हैं उतना क्या होता है, इनकी ज्ञान की, इनकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है। निस्वार्थ खोज है, ये खोज करते रहते हैं कि हमारे हिसाब से क्या हुआ, वो क्या करते हैं, सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में ये जो राजनीतिक सिद्धांतकार है, सारे जितने भी फिलोसफर्स आएंगे, इन्होंने क्या किया, अपने टाइम के समाज की क्या किया,
वो किया कि क्या चीज़ें सही थी, क्या सकारात्मक तथ्य थे, क्या नकारात्मक तथ्य थे, क्या होना चाहिए था, कि इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए था, इसको कैसे ठीक किया जा सकता था। कल्पना करते थे, तुलना करते थे। और उस तुझे क्या बताया ना मैंने कि 158 संविधान पढ़ दिए, क्यों पढ़े? तुलना के लिए कि किसका संविधान कैसा है। तुलना, ये लोग एक दूसरे से तुलना करते थे कि इस समाज में ये हुआ तो ऐसा क्या होना चाहिए था, उनकी क्या सोच है, तुलना वाले थे, ठीक है। दूसरी ओर राजनीति और सामाजिक वास्तविकता। राजनीति और जो समाज, उसकी वास्तविकता, उसकी रियलिटी ये बताते थे। निस्वार्थ खोज करते थे, ज्ञान की खोज होती थी इनकी, नस्वार्थ संयोजन जो भी बताते थे। उस दूसरी ओर क्या होता था, राजनीतिक समाज की वास्तविकता, रियलिटी ला के सामने रख देते थे कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। सारी बातें बताते थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब बोलते थे ये। जॉर्ज कैल्टन ने कहा है राजनीतिक सिद्धांत में ही शामिल है। जॉर्ज कैल्टन जो है, इन्होंने क्या कह दिया कि राजनीति जो है ना सिद्धांतों में शामिल है, कि जो जितनी भी पूरी राजनीति है ना वो सिद्धांतों में ही शामिल है, इससे बाहर नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब दूसरा ये क्या है, इनका नाम है डेविड हेल्ड। इनका नाम है डेविड हेल्ड। अगर पेपर में आपको कह जाता है कि डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत बताइए, या कुकर के हिसाब से बताइए, या फ्रेंच के हिसाब से बताइए, या अरस्तु के हिसाब से बताइए, या प्लेटो के हिसाब से बताइए, तो उनके हिसाब से जो इनकी पूरी इनकी जो लिखी हुई है ना, इनकी जो परिभाषा एज इट इज़ लिखनी होगी, चेंज नहीं कर सकते आप। एज इट इज़ वो कॉपी पेस्ट करनी होती है, तो इसलिए आप एक काम कीजिए, 2-3 बार लिखिए ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। एंड्रयू हैकर, इनको सबको अच्छे से याद कर लेना कि इनके क्या विचार हैं। और अगर ये बोलेंगे अपने विचार बताइए, तो फिर आप अपने विचार बताइए, फिर तो आप बना के जितना भी आपको समझ आए वो आप कर दीजिए। एंड्रयू हैकर का पढ़ेंगे एक बार, नहीं डेविड हैकर। डेविड ने हेल्ड ने डेविड हेल्ड ने इस सवाल की जांच की, क्या राष्ट्रीय राज्य जैसी कि आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत द्वारा माना जाता है। इन्होंने क्या बोला है कि सवाल उठाए, इन्होंने क्वेश्चन, जितने भी सब ये थे सिद्धांतकारी, क्वेश्चन से तो उठाते थे कि क्या चीज़ कैसे है, ये क्यों ऐसे है, क्वेश्चन करते थे ये। तो इन्होंने भी क्वेश्चन उठाया है, इन्होंने क्वेश्चन जो उठाया है वो क्या आलोचनात्मक है, नेगेटिव पॉइंट उठाए हैं सारे। कोई भी चीज़ है देखो, अगर उसमें 4 चीज़ें अच्छी हैं तो 10 चीज़ें बुरी भी होती है ना। कोई भी चीज़ ले लो, लोकतंत्र की भी देख लो, अगर बहुत सारी अच्छाई हैं, सारी सब कुछ अच्छा है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ कुछ कमियां भी तो हैं कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही माने लेट, सारा काम लेट होता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के। भ्रष्टाचार है, गरीबों के साथ बुरा होता है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि उनको पता हो कि हमारा क्या अधिकार है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है ना। लोकतंत्र भी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ की प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी होते ही है। तो अब ये वही है, इन्होंने क्या किया है, माइनस पॉइंट बताया है। पहले जो इनको पीछे वाला मैंने भी कराया, उन्होंने तो सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं, इन्होंने सारे नेगेटिव पॉइंट ही बताए हैं। ये क्या बोल रहे हैं, आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत द्वारा माना जाता है लोकतंत्र जवाबदेह और कानून के शासन का एकमात्र घर हो सकता है। ये बोल रहा है ठीक है, लोकतंत्र जवाबदेह है और कानून शासन का एकमात्र घर हो सकता है। इसके अन्य अवधारणाओं के अलावा लोकतंत्र, संप्रभुता, संगत शासन शासन और सर्वदेशवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्य शामिल था। इनका जो विचार था ना, इनका जो सिद्धांत है, उसमें इन सारे टॉपिक्स का आलोचनात्मक मूल्य शामिल था, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये कि आपको सारे जितने भी विचारक पढ़ने हैं उनका देखना कि वो प्लस में बता रहे हैं, माइनस में बता रहे हैं, उनका सकारात्मक तथ्य है कि नकारात्मक तथ्य है, किस उसमें बता रहे हैं और किस टाइम पीरियड के विचारक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के सारे पार्ट के जितने भी वीडियोस हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट का पूरा डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक, उससे आप देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। आईडी भी मैंने आपको अपनी बता रखी है, इंस्टा पे भी आके आप मुझसे पूछ सकते हैं।